कराची में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सुबह 8 से रात 11 बजे तक सुरजानी में 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मलीर, शार फैसल, जौहर, गुलशन इकबाल, तारिक रोड, सुरजानी, नॉर्थ कराची और एतराफ में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश के मजीद स्पेल मुतवक्के हैं। डिप्रेशन इस वक्त कराची के शिमाल में मौजूद है। शहर में वक्फे से दरमियानी ता मूसलाधार बारिश का सिलसिला आज दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। इसी दौरान चंद इलाकों में गैर मामूली बारिश भी हो सकती है। हैदराबाद में रात गए से वक्फे से जारी हल्की और तेज बारिश से जलथल एक हो गया। शहर की अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सजावल, ठट्टा, सखर और बाड़ो, डहरकी, मीरपुर माफैलो और नौशेरो फिरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। बदीन में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। 5 बजे से मुसलसल बारिश। कराची फिर पानी पानी हो गया। सड़कें ज़ेरे आब। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर सड़क पानी में डूब गई। सखी हसन से नागन चौरंगी जाने वाली सड़क बंद। ग्रीन लाइन बस के ट्रैक पर भी पानी जमा। अहम शाहराहों पर कई फीट पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। नाज़माबाद, याकताबाद, गुलशन इकबाल चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, मिलेनियम मॉल, गुलशन इकबाल 13D2 और गुरु मंदिर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। मलीर, लांढी, गुदाम चौरंगी, कयूमाबाद और सदर के अतराफ सड़कें तालाब बन गई। गार्डन, लियारी, पाक कॉलोनी और साइट एरिया की भी मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 600 से ज़ायद फीडर्स बंद। कराची के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। गडाब ठड्डो डैम ओवरफ्लो। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। मली नदी में पानी की सतह 12 फीट तक बुलंद हो गई। अयूब गोट में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सबा, सिनेमा, न्यू कराची के एतराफी लोग पानी से परेशान। मुतादिद घरों में पानी दाखिल होने से अमलाक तबाह। इलाका मकीनों का कहना है कि कई घंटे से पानी में फंसे हुए हैं। अभी तक कोई भी इमदादी टीम नहीं पहुंची। करंगी कॉजवे नदी, करंगी क्रॉसिंग, मलीर नदी और गुलशन नदी लिंक रोड हैदराबाद जाने वाला ट्रैक ज़्यादा पानी आने के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब मुल्तान के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी। 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेरे आब आने का खदशा। पानी की सतह 394.5 सफ़र पर पहुँचने पर ब्रीचिंग कर दी जाएगी। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड बंद कर दी गई। मुसाफिरों को मुल्तान सखर मोटरवे इस्तेमाल करने की हिदायत। दरिया चनाब ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद बस्तियाँ डूब गईं। पानी शहर के बंद तक पहुँच गया। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया। इनखला के लिए मसाजिद से ऐलानात। 2000 से ज़्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। सैलाब से जलालपुर पीरवाला में 11 अफराद जाँ बहक। लियाकतपुर में सैलाब में फंसे अफराद को लाने वाली कश्ती डूबने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 14 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा और फिर पंजाब में जिस तरीके से रिवर आयन फ्लडिंग शुरू हुआ है और बुद्दू बराज पे मुझे ब्रीफिंग दिया गया है और आज और इसके बाद इधर सखर बराज पे ब्रीफिंग दिया गया है। सिंध का तैयारी कर रहे हैं कि हर सूरत हाल जो भी सूरत हाल पैदा हो, हम चाहिए रहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हो। मुतनाज़े डैम से इलाकों को खतरा हो सकता है। सैलाब रावी और सतलुज में डैम दरियाए सिंध पर क्यों? जिस डैम पर इख्तिलाफ हो पीपीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सखर में गुफ्तगू। कहा गिलगित बल्तिस्तान, KP, पंजाब सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुए। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कुछ दिनों से मुल्क कुदरती आफात का शिकार है जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है, लेकिन हुकूमत सिंध ने बर वक्त इकदाम कर रखे हैं। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए है। तरबेला डैम 100% जबकि मंगला डैम 90% भर चुका है। खानपुर, रावल और समली डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध के लिए अवाम की जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कच्चे के इलाकों से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 7,724 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके। मोबाइल हेल्थ कैंप्स में 4,894 अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं।
मेजर अदनान असलम शमीही की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत दीगर आला अस्करी और सिविल अफसरान और शहीद कैद खाना की शिरकत। ISPR के मुताबिक 2 सितंबर को बनू में फितन और ख्वारिश के बुज़दिलाना हमले में शदीद ज़ख्मी मेजर अदनान जामी शहादत नोश कर गए। मेजर अदनान असलम को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर अदनान असलम की जुर्रत और कुर्बानी को खराज अक़ीदत कहा। आज हमने मादर वतन का एक बहादुर बेटा खो दिया है। बहादुर बेटे की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के एक और मुकदमे में बरी कर दिया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद, जबकि खदीजा शाह को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मॉल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने रुबीना जमील और अफशा तारिक को केस में बरी कर दिया। ये राह फरार है और जो कि PTI का अमूमी रवैया है और उनका फ्यूचर भी यही है। अब उनके पास राह फरार के अलावा और कोई और रास्ता नहीं है। ये उनका गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है और उनके जो अपने मेंबरान हैं उनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद है। पंजाब असम्बली में सेनेट की खालिद जिस पर नूली के राना सनाउल्लाह ने मैदान मार लिया। सेनेटर मुंतखब हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI का गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया बदस्तूर जारी है। PTI कारकुनान की मौजूदा रविश इंतहाई अफसोसनाक है। अब इनके पास राह फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा है। तहरीक इंसाफ का सियासी कैरियर ख़त्म हो चुका है। PTI को अपने अरकान असम्बली पर एतमाद ही नहीं है। इनके 10 से 12 लोग मेरे हक़ में वोट देना चाहते थे। बोले इनके लिए खिलाड़ी वो है जो इनके साथ खड़ा हो, इनके लिए फनकार वो है जो इमरान खान को पसंद करे। अदरवाइज इस मुल्क में जो है वो किसी और को रहने की इजाज़त नहीं है। ये जो एक फाशिस्ट रवैया है इसको कर्ब करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करता है। ये माइट इज़ राइट नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि जो चीज़ इनको पसंद होगी सिर्फ वही सवाल पूछे जाएंगे, वही बात होगी। PTI ने हमेशा अंपायर को मिलाकर इलेक्शन लड़ा है। PTI फसाद पार्टी है, सियासी पार्टी ऐसी हरकतें नहीं करती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक प्लांटेड तरीके से चोर डाकू का ड्रामा लगाया जाता था। अगर फसाद ग्रुप के हक में बात करो तो सब अच्छा है, जायदादों की बात करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। ये फसाद ग्रुप का तुरंत इम्तियाज़ है जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ। इनके लिए सहाफ़ी और फ़नकार वो है जो बानी PTI को पसंद करे। एक महात्मा कहता था आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। आज अपनी ही सीट पर इलेक्शन था, अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया। न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग के शोलों ने फैक्ट्री का एक हिस्सा जमीन बोझ कर दिया। मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 111, 122 और रेंजर्स ने हिस्सा लिया। पुलिस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। अपना चेहरा साफ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश की, जिसकी हम आज मजम्मत कर रहे हैं। एहतजाज हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक सवाल करने को जो जुर्म करार दिया गया है ये फैसला वापस नहीं होता। अब भी हम यही मैसेज दे रहे हैं कि हम वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार पर कतगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नहीं होता कि अगर सवाल अच्छा नहीं लगा वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो आप उस पर तशद्दुद करें। इस तरह के रवैये को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फील्ड फोर्स जो है वो इस पर माफ़ी मांगे। लेकिन ये जो वाक़या है फैज़ बलोच साहब का, ये बाकायदा तौर पर ये प्री प्लान्ड वाक़या है। आज़ादी सहाफ़त पर हमला, होकर सच की आवाज़ दबाने की कोशिश। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनान का बोलने उसके रिपोर्टर तैयब बलोच पर तशद्दुद। इस्लामाबाद में PFUJ का एहतजाज, सहाफ़ी बरादरी की जानिब से वाक़े की मजम्मत। PTI से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का केस।
जज अमजद अली शाह ने मुल्जिमान राजा सरफराज और चौधरी नवीद को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। शनाख्त परेड मुकम्मल करके 23 सितंबर को पेश करने का हुक्म। एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी। 189 रन सदफ के ताक़ुब में हांगकांग की टीम 9 विकेटों पर 94 रन बना सकी। इससे पहले अफगानिस्तान में सिद्दीकुल्लाह और अजमतुल्लाह की शानदार बैटिंग की बदौलत 6 विकेटों पर 188 रन बनाए। सिद्दीकुल्लाह 73 रन बनाकर नुमाया रहे। अजमतुल्लाह ने 53 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। मोहम्मद नबी ने 33 रन स्कोर किए। इवेंट के आज होने वाले मुकाबले में यूएई और भारत मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। और बोल न्यूज़ के प्रोग्राम खेल का जुनून में क्रिकेट तज्जियाकारों ने भारतीय दोगलेपन पर कड़ी तनकीद की। फवाद मुस्तफ़ा ने कहा, ना करते हुए भारत को आखिर हाँ करना पड़ गई। पड़ोसी बहुत मुश्किल में खेलने आ रहा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद ने भारतीय अखलाकी दिवालियापन पर हैरत का इजहार किया। कहा, सूर्या कुमार यादव को मोहसिन नकवी और सलमान आगा से हाथ मिलाने पर गद्दार कह दिया गया। भारत इंतहा पसंदी की दलदल में मुकम्मल तौर पर धंस चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।